ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः सुरैस्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुं सस्तनूभिर्व्यासेमदेवहितं यदायुः। ॐ शांति शांति शांति। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मांडुक्य कारिका का सार हम लोग विचार कर रहे हैं और एक एक प्रकरण का विचार किया। तो आज अलात शांति का जो अंतिम प्रकरण है उसका मुख्य कुछ बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। सार में हमने पहले दिन बताया था कि जो अद्वैत आत्मा है वही इस मांडुक्य उपनिषद और कारिका का प्रतिपाद्य है। क्योंकि समस्त वेदांत का यह निश्चय है हमारे समस्त दुख का कारण द्वैत बुद्धि है, भेद बुद्धि है। और अपने को छोटेपन में सीमित करने से हमारे सामने द्वैत जगत खड़ा हो जाता है। तो ये जो मैं एक परिच्छिन्न अलग सत्ता हूं दूसरों से, ये जो अहम और इदम की जो अनुभूति है, उपलब्धि है और इसमें जो सत्यता बोध है, ये हमारे दुख का कारण है। ये कारण निर्णय भी थोड़ा अलौकिक ही है, झट से समझ में नहीं आता, क्योंकि हम दुख दूर करने के लिए अन्य
सब प्रयास करते हैं, लेकिन अहम की परिच्छेद की निवृत्ति या अहम का बाध करने का प्रयास, इसको मूल कारण नहीं समझते ना। हाँ, इसी के गुलामी में लगे रहते हैं। तो अद्वैत आत्मा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा वही विज्ञेय है। ये आगम मात्र से वहां पर समझाया, और उसमें जो द्वैत का अभाव है, ये वैतथ्य प्रकरण में अनेक युक्तियों से रखा कि द्वैत दिखता है परंतु वस्तुतः है नहीं, पृथक कोई सत्ता ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। और फिर अद्वैत को व्यवस्थित किया अनेक युक्तियों से अद्वैत प्रकरण में। जितना भी भेदमूलक व्यवहार है वो अविद्या और उसके कार्य उपाधि से संपन्न हो जाता है, माने अंतकरण आदि के भेद से। जैसे घटाकाश एक ही आकाश के सब रूप भेद है उपाधि, ऐसे ही एक अखंड आत्मसत्ता के ये सारी आत्माएं औपाधिक रूप है। इसलिए औपाधिक रूप मान करके अद्वैत में पूरी व्यवस्था हो जाती है। और ये चतुर्थ प्रकरण में जो वहां पर शांत स्वरूप बताया आत्मा को, वैसे द्वैत न होने से ही शांत हो जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई क्रिया, कोई उत्पत्ति इसमें संभव नहीं है। इसलिए ये सदा स्वरूप से ही ये शांत स्वरूप है, विकार रहित है। इसको इस अलात शांति प्रकरण में समझा रहे हैं। एक अलाद का दृष्टांत आया इस प्रकरण में, मेरे ख्याल से 47 से 54 तक इसका ही वर्णन हुआ। तो अलात माने जलता हुआ मशाल या उल्का जिसको बोलते हैं, हिंदी में शायद उसको लुकाटी भी बोलते हैं। तो उसके घुमाने से नाना प्रकार की अग्नि की आकृति दिखती है। तो वो जो ऋजु वक्र आदि जो आकृतियां हैं अग्नि के, ऐसे कोई आकृतियां वस्तु तो होती नहीं है, वो दृष्टि भ्रम है, केवल अलात है, कोई रेखाएं नहीं है। तो जब अलात का स्पंदन थम जाता है, निष्पन्द हो जाते, तब पता लगता है कि ये सब गायब हो जाते, माने दृष्टि गोचर नहीं होते। तो ये सब न तो अलात से निकलता है, न अन्य से निकलता है, और न ही अलात निष्पन्द हो जाने पर ये कहीं अन्यत्र चले जाते हैं या अलात में प्रवेश कर जाते हैं, दिखता भर हैं। पीछे कुछ वो लेना है तो ले लो। तो ऐसे ही एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता मात्र है, आविद्यक स्पंदन के कारण मानो कि वो स्पंदित हो रहा है, तो उसके स्पंदन से ये सारे अहम इदम सब द्वैत जगत
भास रहा है, जब उस स्पंदन थम जाए, माने अज्ञान नष्ट हो जाए, अज्ञान ही स्पंदन है, अविद्या वही स्पंदन का कारण कह लो, क्योंकि वस्तुतः आत्मा के हिलने डुलने की तो कोई जगह है नहीं, ना सावयव वस्तु है कि वो हिल डुल सकते हैं। तो इसलिए ये स्पंद जो है अविद्या या माया कही जाती है, उसके कारण उनमें ये सारा द्वैत खड़ा हो गया, ऐसा अविद्या दशा में प्रतीत होता है। और जब आत्मा की वास्तविकता का बोध हो जाता है कि ये तो प्रपंचोपशम है, शांत है, अद्वैत है, और यहाँ पर इस प्रकरण में मुख्य रूप से ये अजह है, तो द्वैत भ्रम समाप्त हो जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस प्रकरण के प्रारंभ में गौड़पादाचार्य जी ने मंगलाचरण किया और उपसंहार में भी मंगलाचरण करते हैं। तो ये जो मंगल श्लोक है उसी से उनका सिद्धांत पता लग जाता है। ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान योग गगनोपमान ज्ञेया भिन्नेन संबुद्ध तं वन्दे द्विपदाम्बर। आकाश के समान एक व्यापक ज्ञान है, वो ज्ञान जो है ज्ञेय आत्मा से अभिन्न है। स आत्मा स विज्ञेय कहा ना, तो आत्मा से अभिन्न है, अर्थात आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान है। आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, चिन्मात्र स्वरूप है। ऐसे ज्ञेय से अभिन्न आकाश सदृश ज्ञान के द्वारा आकाश के समान ही आत्मा को जाना जाता है। ये प्रपंच नहीं, ज्ञेय माने आत्मा हुआ ना, स आत्मा स विज्ञेय। तो ज्ञेय स्वरूप से अभिन्न है ज्ञान, माने आत्मा जो कि ज्ञेय है, यहां पर जिसे तुरीय कहा, प्रतिपाद्य जो वस्तु है उसी का मंगलाचरण हो रहा है। यहां कहा ना धर्मान यो गगनोपमान संबुद्ध। धर्म शब्द का यहाँ आत्मा अर्थ में बहुवचन औपाधिक भेद को लेकर के, तो गगन सदृश जो धर्म है, आत्मा है, जो कि ज्ञेय है, उसको किससे जाना? आकाश के समान ज्ञान से जाना। क्या वो आकाश के समान ज्ञान ज्ञेय से एक स्वतंत्र सत्ता रखती है, अथवा ज्ञेय उनसे कोई भिन्न सत्ता रखती है? कहा कि नहीं, ज्ञेय अभिन्नेन ज्ञानेन यह संबुद्धा। अर्थात अग्नि में जैसी उष्णता है, सविता में जैसे प्रकाश है, ये उनका स्वरूपभूत प्रकाश है। ऐसे ही आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा, आत्मा का स्वरूपभूत जो ज्ञान है, आत्मा से अभिन्न जो ज्ञान है, वही ज्ञान आत्मा को प्रकाश करता है। अर्थात अविद्या दशा में वृत्ति आदि सब मान लो, लेकिन हकीकत क्या है? आत्मा स्वतः सिद्ध प्रकाश रूप है।
सारे दुनिया को जानने के लिए आत्मा की जरूरत है और आत्मा को जानने के लिए वृत्ति की जरूरत है। तस्य भाषा हाँ, तस्य भाषा सर्वविदम विभाति भैया। तो इसलिए ऐसे जिसने जाना आत्मा को व्यापक आकाश के समान ही ज्ञान के द्वारा, उनसे अभिन्न स्वरूप ज्ञान के द्वारा जिसने जाना, संबुद्ध यह तम, उनको मैं वंदना करता हूं, उस ज्ञानी को जो कि द्विपदों में श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में श्रेष्ठ तो ब्रह्मज्ञानी होंगे, तो द्विपदों में श्रेष्ठ जो इनके गुरु थे, गुरु की वंदना कर रहे हैं। टीकाकार ने पुरुषोत्तम, हाँ, द्विपद माने दो पैर वाले मनुष्य माने पुरुष, और उसका वरम पुरुषोत्तम हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ जो ध्यान देने की बात है वो इतना ही है कि जो ज्ञेय पदार्थ हैं, जो परमार्थ वस्तु हैं, वो ज्ञेय ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ज्ञेय भिन्न नहीं है। और ज्ञेय असल में ज्ञाता ही है, यहाँ माने आत्मा को ही जानना है ना। तो ज्ञेय ज्ञाता, ज्ञान से जो ज्ञेय ज्ञाता, ज्ञान भेद से रहित जो तत्व है, उनका वो जो है स्मरण कर, तो अपना जो प्रतिपाद्य वस्तु है वो बता दिया, ठीक है ना। अंतिम में भी मंगला उपसंहार जो करते हैं, उपसंहार माने 99 समझ लो। हाँ, 100वीं कारिका में तो मंगल करके प्रणाम करके समाप्त करते हैं, जो उस आत्मा का स्वरूप बताते हैं। लेकिन 99वीं कारिका जो है ना, क्रमते नहीं बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु तायिना सर्वे धर्मस्तथा ज्ञानम नैतद बुद्धेन भाषितम। बुद्ध का, ज्ञानी का जो आत्मा के विषय में ज्ञान है, वो ज्ञान आत्मा को विषय करता है ऐसा नहीं, क्रमते ना, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान है, वो नित्य ज्ञान है। तो सभी आत्माएं ऐसी है, सभी माने यहां पर भी वही उपाधि भेद से, न तो धर्म का संक्रमण होता है न ज्ञान का। तो ऐसे जो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, माने होता क्या है, हम लोग जब किसी चीज को जानते हैं तो हमारा ज्ञान ज्ञेय को व्याप्त करता है। वृत्त्यारूढ़ जो चैतन्य है वो विषय को व्याप्त करता है, तब प्रकाश होता है ना। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर ज्ञान कहीं आता जाता नहीं है, नहीं उत्पन्न होता है। नित्य सिद्ध ज्ञान, किसी में संक्रमण नहीं होता, वो है बुद्ध का ज्ञान। ज्ञानी का जो ज्ञान है वो ऐसा है, और वो उनका जो ज्ञेय है वो स्वयं ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी तायिना मतलब निरंतर, हाँ, ताई माने व्यापक, यहाँ पर भी निरंतर तायिना, हाँ, बुद्धस्य, जिनका ज्ञान कभी टूटती नहीं है। तो नित्य ज्ञानवान का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञेय आत्मा को व्याप्त नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये उपक्रम में और उपसंहार में इस ढंग से परमार्थ तत्व का वर्णन कर रहे हैं
माने त्रिपुटी से दृष्टि हटा करके स्वरूपभूत जो चैतन्य है, विज्ञप्ति मात्रता, अगर बौद्धों की भाषा ले ले तो, लेकिन उनकी विज्ञप्ति जो है क्षणिक है, अपने यहाँ विज्ञप्ति जो है नित्य विज्ञप्ति रूप है। उसी को ये जो है स्मरण करके अपनी बात पूरा करते, तब कहते कि नैतद बुद्धेन भाषितम। ये बात जो है, ये बात बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने बहुत कुछ कहा, शून्य का उपदेश किया या क्षणिक विज्ञान का उपदेश किया, जो भी किया, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं वेदांतवाद, ये बुद्ध ने नहीं कहा। एतद न भाषितम। तो सिद्धांत स्पष्ट हो गया। उसको रखने के लिए उन्होंने इस प्रकरण में एक नवीन पंथा का आविष्कार किया। बोलते हैं विद्वान लोग कि उनसे पहले इस ढंग का विचार विवेचन नहीं था। माने जितने प्रतिपक्षी भूत द्वैती हैं, द्वैतवादी, इस सिद्धांत से अलग जो सिद्धांत है उनका आपस में एक दूसरे के द्वारा खंडन कराते हुए मूल अद्वैत तक कैसे पहुंचा जाता है, वो इन्होंने दिखाया। तो इसमें पूरे जो प्रकरण है वो 100 कारिका का ये प्रकरण है। 86 कारिका तक परपक्ष का निराकरण की प्रधानता से अद्वैत का, माने इस सिद्धांत का प्रतिपादन है। और वो परपक्ष का निराकरण भी जाति माने जन्म, उत्पत्ति, किसी भी वस्तु की कहीं से भी उत्पत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उस पर यहां पर ध्यान केंद्रित है। यूं कहे कि उत्पत्ति हो सकती है तो कार्य कारण भाव बनेगा, तो यहां पर कार्य कारण भाव बनता ही नहीं है। अतएव एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही है, ये सिद्धांत है। कैसे प्रतिपादन करते हैं वो माने उसका आस्वादनीय है, जिस ढंग से बड़ी कुशलता से करते हैं। उसके बाद जो है भाष्यकार लिखते कि स्व प्रक्रिया से भी बात वर्णन कर दिया। स्व प्रक्रिया माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि की बात करते हुए जो मूल सत्ता जो है एक अखंड ज्ञान स्वरूप वस्तु है, उसका भी वर्णन करके तो इन्होंने उपसंहार किया। तो सबसे पहले वो इस बात का ध्यान दिलाते हैं कि जो अद्वैत हैं, ये इसकी विशेषता क्या है? यह है स्पर्श योग। किसी भी द्वितीय वस्तु का संबंध रूप जो स्पर्श है वो आत्मा में नहीं है, ये ज्ञान ही स्पर्श योग है। बाकी जो योग हैं उनको स्पर्श साधना पड़ता है। मन को हटा हटा करके संसार से, चाहे आत्मा में लगाओ या आत्मा न हो, तो कहीं भी मत लगाओ बौद्धों के हिसाब से, तो उनको तो वो साधना पड़ेगा। और यहाँ जो है ये योग सिद्ध है, खाली आपको समझना है। साधने की भ्रांति आपको छूटनी चाहिए।
और महाराज ये सर्वसत्व सुखो हितः, सब प्राणियों के लिए सुखकारी हैं, हितकारी हैं। इससे जैसा हित क्या होगा? जिसका हुआ ये योग, उसका तो हित हुआ ही हुआ। आसपास सारे दुनिया के प्राणियों के लिए वो हितकारी बन के प्रकट होते हैं। और सुख तो है ही है इसमें। तो ये जो अष्टावक्र राजा जनक एक चुटकी में बोलते हैं, हाँ ये हाँ, बस चुटकी बजाने की खाली देर है ना। मतलब और कोई भी ऐसा दर्शन नहीं जो ऐसा एक ना, उसमें तो बड़ी भारी साधना करनी पड़ती है। यहाँ तो खाली आपको अपना आग्रह छोड़ना है, भ्रांति छोड़नी है। ये जो पकड़े हुए हैं इसको खाली छोड़ना है। दूसरी विशेषता बता रहे, ये तो दो हो गया, स्पर्श और सर्वसत्व सुखोहितः। तीसरी विशेषता है ये अविवादो अविरुद्धश्च। महाराज ये जो है किसी के साथ इसका कोई झगड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? कोई अपनी आत्मा से झगड़ सकता है है ना। और कम से कम जो अद्वैतवादी हैं वो तो सबको अपना आत्मा का ही रूप मानते हैं ना। तो अविवाद क्योंकि अविरुद्ध है, किसी के विरोधी पड़ता ही नहीं है, ये ऐसा दर्शन है। आपके मन में हो सकता है कि हमने बनारस में देखा, जादवेंद्र जी ने बहुत देखा कि अद्वैतवादी भी बड़ा जो है शास्त्रार्थ करते हैं, और माने कई बार ऐसे पंडित होते हैं कि वो हाथापाई पर उतर आता है। तो अद्वैतवादी भी द्वेष वगैरह करते हैं कि नहीं, विवाद विरोध होता है कि नहीं। तो भाई मुख से अद्वैतवादी होने की बात नहीं कह रहे। क्या आप अद्वैत को मानते हो, स्वीकार करते हो, सबको अपना मानते हो? एक दृष्टि भर उस पर पड़ जाए तो विवाद विरोध सब निवृत्त हो जाता है। तो इसीलिए सच्ची स्वीकृति चाहिए कि हम एक है, एक आत्मा है। तो उनकी बात हो रही है कि हमारे इसमें कोई विवाद विरोध नहीं है। लेकिन द्वैतवादी, ये पहले भी बताया वितथ्य प्रकरण में, वैतथ्य प्रकरण में, कि अपने अपने सिद्धांत में बहुत आग्रह रखते हैं। तो ये लोग आपस में खूब लड़ते हैं, और लड़ना वाजिब है। वो उनकी दृष्टि में ही ऐसा है क्योंकि वो दूसरा मानते हैं ना। तो कैसे उनके आपस में लड़ाई होती है, और एक दूसरे लड़ाई माने यहाँ विद्वानों की लड़ाई है, अर्थात युक्ति से दूसरे के पक्ष की परीक्षण करके उसका खंडन करना और अपने पक्ष की स्थापना करना। तो आचार्य कहते हैं कि अब ये उत्पत्ति को ही ले लो, जन्म किसका होता है कि नहीं होता है? हमने परसों ना कब कहा था ना कि भाई सृष्टि का प्रयोजन क्या है, इसमें हम लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, लेकिन सृष्टि हुई कि नहीं हुई उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने ये ऐसा हुआ कि वो कथा सुनाते हैं ना कि राजा ने किसी को नियुक्त करना था, तो उसकी परीक्षा लेनी थी, तो सब छांट छूट करके 3 लोग आए। अब बोले कि एक ताला रखी है, इसको खोलना है आप लोगों को, और चाबियां बहुत पड़ी हैं। अब सब जो हैं बड़े, जो ये तो बड़ी जटिल ताला होगा, माने ऐसा, ओ लग गए
सब ताला कैसे खोला जाए इसका सब गूगल सर्च करने लगे सब। अब कोई जो है वो होता ही नहीं है। तब तक उनमें से एक जो है खोल दिया, कहा कि महाराज खोल दिया है। अरे तुमने कैसे खोल दिया? बोले ताला तो चाबी लगा ही नहीं था, वो तो खुला ही था। तो बोले पहले तो चेक तो कर लो कि वो ताला लगी भी है कि खुला ही छोड़ा है। तो ऐसे ही सृष्टि का प्रयोजन के चक्कर में सृष्टि कारण क्या है, सृष्टि का स्वरूप, अरे हुआ कि नहीं हुआ, सृष्टि हुई कि नहीं हुई। तो आचार्य जी कहते हैं कि ये आपस में विवाद करते करते क्षप्यमानाम अजातिम, भाई ये लोग उनके तर्क से ये प्रकाशित हो जाता है कि ये असल में अजाति हैं, किसी का जन्म न हुआ न है न होगा, एक अखंड तत्व है। ये उनके तर्क से सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने सांख्यों का पक्ष रखा और न्यायिकों का पक्ष, माने सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्या परे धीरा विवदन्तः परस्परम। कैसा विवाद है, ठीक है ना। ये सब धीर व्यक्ति हैं, बुद्धिमान लोग हैं और विवाद करते हैं। कोई कहते हैं भूत की सत की उत्पत्ति होती है, जो पहले से है उसकी उत्पत्ति। कोई कहते ऐसा नहीं है। तो ये बात जो है किस प्रकार से परपक्ष निराकरण हो रहा है, चौथे मंत्र में है। एक कहते हैं जो उत्पन्न होता है पहले से विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर पहले से है तो उत्पत्ति की कोई मतलब नहीं है। भूतम न जायते किंचित, अब बात बिल्कुल सही है, तर्क सम्मत है। जो पहले से है उसकी उत्पत्ति हो सकती है। उत्पत्ति का मतलब है कि उसकी सत्ता की प्राप्ति। उत्पत्ति माने क्या? कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ माने उससे पहले उसकी सत्ता नहीं थी, इस समय सत हुआ। यदि कहे, सांख्य लोग कहते हैं कि भाई पहले से है लेकिन अप्रकट है, अनभिव्यक्त है, तो प्रश्न होगा जो अनभिव्यक्ति है या अप्राकट्य है वो तो कम से कम अभी नहीं है। आपको तो प्राकट्य बनाना पड़ेगा ना। तो कुछ तो आपको जो नहीं है कहीं भी जा करके तर्क के खातिर हम मान लेते पहले से विद्यमान का ही प्राकट्य होता है, लेकिन प्राकट्य जो होता है ना वो होता है कि नहीं होता है? वो प्राकट्य भूत है कि अभूत है? माने पहले से ही है कि पहले से नहीं है? पकड़ में आ गए ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं जा करके आपको ये बात छोड़ देनी पड़ेगी कि पहले से विद्यमान की ही उत्पत्ति होती है। अगर कहीं प्राकट्य है तो प्राकट्य का तो फिर प्रकट करने की जरूरत नहीं, तो कारण व्यापार क्यों करते हो? अब यदि मानते हो कि प्राकट्य अप्रकट है तो प्राकट्य को पहले प्रकट करना पड़ेगा। तो वो जो प्रकट करोगे, प्राकट्य में जो प्राकट्य लाओगे वो पहले से है कि नहीं है? तो इसलिए भूत की तो पहले से अगर है तो उसको किसी भी प्रकार से उत्पन्न करने का कोई उपाय नहीं है। भाई जैसे जो काम आपने कर डाला उसको दोबारा कैसे करोगे? जो घड़ा बना डाला उसी घड़े को तो आप नहीं बना सकते हो ना। तो कृतस्य करणम नास्ति मृतस्य मरणम तथा, जो मर गया उसको फिर कैसे मारोगे?
मूर्ति में जैसे पत्थर में इधर उधर हटा करके मूर्ति प्रकट करते हैं ना, तो वही प्रकट करते, कुछ करते हैं कि नहीं करते? प्रश्न तो क्या करते हैं? मूर्ति पहले से था, तो पहले से था तो आपको फिर करने की क्या जरूरत है? आप प्रकट था इसीलिए। हाँ, तो मैंने प्राकट्य तो नहीं था ना, प्रकट तो नहीं था ना, तो प्रकट को आप जो है असत, प्रकट को असत मानते हो कि नहीं मानते? प्रकट भी सत, प्रकट को असत मानना पड़ेगा, उत्पत्ति से पूर्व असत मानना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए प्रकट भी अगर प्रकट ही है तो फिर क्या करोगे? ठीक है ना? उतने हिस्से में मान लेने पर भी कहीं जा करके आपको यह मानना पड़ता है कि भूतम न जायते किंचित, जो है उसका जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि भूतत्वादेव, भाष्यकार लिखते हैं कि वो विद्यमानत्वात्, भूत माने विद्यमान है, तो जो विद्यमान है उसको क्या लाओगे? इसलिए ऐसा लो कि जो उत्पन्न होता है वो पहले विद्यमान नहीं होता। अब सांख्य बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है, अभूतम नैव जायते, जो नहीं है उत्पत्ति से पूर्व, ऐसे असत वस्तु जैसे बंध्या पुत्र है, आकाश कुसुम है, उसको कोई पैदा करके दिखा दे, कोई माइका लाल, जो नहीं है उसको कैसे पैदा करोगे? है ना? होता हुआ तो दिखता नहीं है। और जो आप देखते हो कि घड़ा नहीं था बोलते हो, घट प्रकट हुआ, तो उसी में तो विवाद है। घट नहीं है तो बंध्या पुत्र भी नहीं है, तो जो नहीं है उसको अगर कारण व्यापार से आप पैदा कर सकते हो, तो बंध्या पुत्र भी पैदा करके दो। तो असदकरणाद उपादान ग्रहणात इत्यादि जो सांख्यीय जो सत्कार्यवाद के पक्ष में जो मत है, तो ये दोनों जो है आपस में बिल्कुल खड़े हो गए। ये कह रहे हैं कि भूत को हम उत्पन्न होने नहीं दे सकते, नया ये कह रहे हैं, माने सत की उत्पत्ति नहीं होती है। सांख्य कह रहे कि असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से विवदंतो अद्वया हेवम अजातिम ख्यापयन्ति ते। अब ये जो आपस में विवाद कर रहे हैं, ये असल में ये अद्वैतवादी हुआ ना, व्यंग से कह रहे हैं अद्वया ये एवं ये अजातिम ख्यापयन्ति ते। भाई दो ही हो सकता है, या तो जो पहले से है उसका जन्म हो, या जो नहीं है उसका जन्म हो। और दोनों ने एक दूसरे का निषेध कर दिया, तो ना पहले का माने सत का जन्म हो सकता है, ना असत का। सद असत का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो जन्म किसी का नहीं होता, यही सिद्ध होता है। ये इनके तर्क से सिद्ध होता है। तो ये जो स्वयं ही अनुत्पत्तिवाद का, अजातिवाद का, ये लोग जो है अनजाने में पैरोकारी करते हैं। और बोले आप क्या करते हैं? बोले हम तो खुश हो रहे हैं, भाई हमारी बात कह रहे हैं। ख्याप्यमानम अजातिम तैर अनुमोदामहे वयम, हम तो अनुमोदन करते हैं। विवदामो नतै सार्धम, हम उनके दोनों की बात स्वीकार कर लेते हैं। अविवादम निरोधत, क्योंकि समझ जाने से अविवाद हो जाता है। अब एक बात और लाया उन्होंने, ये उत्पत्ति जो मानते हैं तो वो किसी कारण से उत्पत्ति होती है। इस जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से या नित्य कोई कारण से, प्रकृति जो भी बोलो, एक कारण से होती है। और कारण जो है उसको नित्य होना जरूरी है, मूल कारण को। मूल कारण माने बीजांकुर में तो दोनों ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन जगत का जब मूल कारण ढूंढोगे, उपादान कारण,
तो मूल कारण जैसे घट के कारण मिट्टी है, मिट्टी का कारण जो है और कोई चीज है, और इस प्रकार से जाओगे तो ये श्रृंखला कहाँ जाकर के समाप्त होगा? जो जिसका और कोई कारण नहीं, जो किसी का कार्य नहीं, ऐसा मूल धातु में जाकर के वो जो आपको प्रक्रिया समाप्त होती है। तो इसलिए चाहे न्यायिक के मत में परमाणु नित्य है, अनेक नित्य वस्तुएं हैं, सांख्य के मत में प्रकृति नित्य है, या ब्रह्म परिणामवादी जो लोग मानते हैं ब्रह्म से जगत आया, माने वेदांतवादी का एकादशी, वो जो है जतो वाई माने भूतानि जायन्ते, तो उनको मानना पड़ता है, मानते ही हैं कि नित्य वस्तु ब्रह्म है। तो आप ये कहना चाह रहे कि जो अजात वस्तु है, अजात माने नित्य, वो जन्म लेता है। अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। तो क्या अजात का जन्म होता है कि जात का जन्म होता है? यहां पर भी विकल्प आएगा। जन्म किसका हुआ? अजात ने जन्म लिया कि जात ने जन्म लिया? कह जायते, अजात जन्म ले रहा है, सुनने में तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ रहा है कि नहीं? जो जन्म नहीं लेता है, अजब वस्तु है, वो जन्म ले रहा है। क्या नित्य वस्तु का जन्म हो सकता है? जन्म होगा तो नित्य होगा क्या? तो इसलिए अजात का जन्म होता है, ये कहने से अजात को माने अमृत नित्य वस्तु को मर्त्य मानना पड़ेगा। उत्पन्न हुआ ना तो कुछ टूटा फूटा होगा ना, कुछ तो हुआ होगा तभी तो, इसलिए अमृत को मर्त्य मानना पड़ेगा। यदि कहते हो कि जात का ही जन्म मानेंगे तो व्यवस्था कहां से बनाओगे? जन्म अगर जात का हो तो पहले जन्म किसका होगा? जात का। तो उस जन्म से पहले ही उसका जन्म मानना पड़ेगा। ध्यान में आ रही है ना? तो पहला जो, उससे पहले का जो जन्म है, उसको लेने के लिए उसको पहले जन्म लेना पड़ेगा। पीताम्बर जी ने अच्छा याद दिलाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ये तो आपका वो दंडी वाला चक्कर है। दंड किसने पकड़ा? अदंडी ने पकड़ा कि सदंडी ने पकड़ा? याद है कि नहीं? तो अदंडी ने दंड पकड़ा, ये तो हो नहीं सकता कि दंडाभाव विशिष्ट ने दंड को पकड़ा, तो विरोध है। पकड़ा किसने? तो पकड़ तो रखा ही सामने, आंखों के सामने है, लेकिन अदंडी ने पकड़ा ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या दंडी ने पकड़ा? तो दंडी में अगर दंड का संबंध हुआ मानते हो तो दंडी जो उद्देश्य कोटि में है और जो दंड का संबंध उसमें जोड़ रहे हैं, तो उद्देश्य कोटि का जो दंडी, वो दंडी पहले बनेगा तब ना दंड पकड़ेगा। माने दंड संबंध का आश्रय दंडी है कि अदंडी है? दोनों नहीं हो सकता। ऐसे ही जात का जन्म है क्या? जात का दिमाग खपा लो पूरा माने संतुष्ट कर लो वो पहुंचना यही पड़ेगा कि महाराज फिर जन्म हुआ ही नहीं है ना? तो ये दूसरी युक्ति दी। तीसरा युक्ति भी बड़ा जबरदस्त है। कहा कि ये जो प्रकृतिरन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति। हाँ, 7 वाला सप्तम मंत्र में। हाँ, तो प्रकृति जो है किसी वस्तु का स्वतः सिद्ध स्वभाव है, मैंने उसके सत्ता से उसके स्वरूपभूत जो
धर्म है उसी को स्वभाव या प्रकृति कहा जाता है। उसका व्याख्यान हुआ है, अब उतना लंबा करते जाएंगे तो फिर बात पूरी नहीं होगी। तो प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथनचित भविष्यति, इसलिए अमृत मर्त्य नहीं होगा और मर्त्य अमृत नहीं होगा। माने नित्य को आप अनित्य कैसे बनाओगे, और अनित्य है तो उसको नित्य कैसे बनाओगे। अब ये परिणामवादी, ब्रह्म परिणामवादी मानते हैं कि ब्रह्म से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, तो एक तो ब्रह्म को टूटना फूटना पड़ेगा, माने कुछ तो उसमें फूटेगा ना, एक देश में भी कहीं तो कुछ फूटेगा, अब निरवय वस्तु फूटेगा कैसे। दूसरा मानते हैं कि ये जो फूटा हुआ ब्रह्म है माने जीव है, ये जो है उपासना के द्वारा वो जो फिर ब्रह्म हो जाएगा, माने वो जो फूटा, वो जो छेद हुआ उसको फिर वो क्या बोलते हैं ना, टायर में जो वो होता है पंचर, उसको पंचर को माने ठीक किया जाएगा। अरे भाई जब पंचर था ही नहीं तब फूट गया, तो तुम्हारा ठीक किया हुआ वो तो पैदा हुआ है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसा तुम विश्वास करते हो। तो स्वभावेनो अमृतो जैसे भावो धर्मो गच्छति मर्त्यताम कृतकेन अमृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चलः। तो इसलिए आपकी बात जो है महाराज ठीक नहीं है, और प्रकृति वही है जिसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है, वही प्रकृति माना जाता है। स्वभावम न जहाति जा, ये असल में 9वीं जो कारिका है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बताओ, जो पहले से है अर्थात उसका स्वभाव है अनादिकाल से सत वस्तु, ठीक है ना। तो जो अनादिकाल से सत है वो तो टूट फूट नहीं सकता, उसका प्रकृति कैसे नष्ट हो जाएगी, सत्ता कैसे जाएगी, माने नष्ट होने का मतलब कुछ फूटेगा, उसमें से कुछ कारण निकलेगा। जैसे बीज नष्ट होकर के अंकुर निकलता है, सब बौद्धों का कहना है, तो उसमें फूटेगा। तो इसका मतलब है कि स्वभाव अनादि सिद्ध स्वभाव बदल गया, तो स्वभाव होगा क्या, सत स्वभाव असत नहीं हो सकता। और जो कार्य असत है माने है नहीं अभी, वो अचानक पैदा हो जाएगा। माने हम लोगों की जो मान्यता है कार्य कारण भाव में, जो घड़ा उत्पन्न हुआ वो अनादिकाल से नहीं था असत कार्यवादी के मत में, या सत कार्यवादी के मत में भी कि अनादिकाल से वो अभी तक अप्रकटी है। तो जिसका अप्रकट रहना या न रहना, असत होना स्वभाव है, तो वो असत वस्तु सत कैसे होगा भाई। असत असत है, सत सत है, अभाव अभाव रूप है, भाव भाव रूप है। ये ट्रांसफर कैसे होगा, एक दूसरे में बदलाव कैसे होगा, यह मूल बिंदु पर ध्यान देना है। हम मानते हैं कि असत से सत, हाँ, सत असत हो जाता है, ये हमारी मान्यता है। तो असत सत नहीं हो सकता है, असत अगर असत को सत बनाना है, मान लो कुछ बनाना है, जन्म आदि डालना है, तो असत जो धर्मी है, असत मतलब क्या है, जो नहीं है उसमें तुम धर्म कैसे डालोगे, अधिकरण ही नहीं है, विशेष ही नहीं है, विशेषण कहां से डाल दोगे। तो इसलिए असत है तो उसमें कुछ जोड़ जाड़ नहीं सकते, ना घटा सकते, माने जो नहीं है उसमें क्या करोगे, खिंचाता नहीं। और जो है उसके है पने को किधर से मिटाओगे, क्योंकि कारण नाश से कार्य नाश होता है, उसका सत होने का तो कोई कारण नहीं है, स्वरूपभूत सत है ना। तो इसलिए ये जो है आपके
ये जो गीता जी का श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो इस पर नए ढंग से विचार कर सकते हैं कि क्यों सत हमेशा सत ही रहता है और असत असत ही रहता है। तो ये युक्ति से ये सिद्ध होता है। तो हम जो देखते हैं कि असत सत होता है, सत असत हो जाता है, ये हमारा भ्रम है। एक ही वस्तु है, उसमें असत्ता और सत्ता की प्रतीति आभास मात्र होता है। मिट्टी है, उसमें अब घट रूप लिया हुआ है, ऐसा आपको मालूम पड़ता है। विचार करोगे तो वहां मिलेगा नहीं कोई मिट्टी से अलग करके घड़ा, और जो है ही नहीं उसका फिर नाश किधर से होगा। तो इस प्रकार से ये जो है प्रकृति का अन्यथा भाव संभव नहीं है, इसलिए भी किसी का जन्म नहीं हो सकता। अच्छा, जिसका जन्म होता है वो कारण से अभिन्न है कि भिन्न है? अभिन्न है तो उसका क्या, कारण ही है तो क्या जन्म होगा? और भिन्न है तो भिन्न वस्तुओं में कार्य कारण भाव कहां देखा आपने? घट से घट का जन्म या घट से पट का जन्म आपने देखा? ये बात आगे चल करके ये जो है, हाँ 11, 12 ये सब वही बात कह रहे हैं। हाँ, तो इसी प्रकार जो है, जो असल में हम थोड़ा संक्षेप कर ले क्योंकि 12:30 हो ही रहा है। एक श्लोक में ये सारा समाहार कर दिया। 22वीं कारिका देखिए। स्वतो वा परतो वापि न किंचिद वस्तु जायते सदसत सदसद वापि न किंचिद वस्तु जायते। मतलब विचार को अगर हम दो दिशा से करें कि जो कारण है किसी वस्तु का, कार्य का जो कारण है, कार्य कारण भाव पर विचार हो रहा है। तो अब जैसे घट की उत्पत्ति हुई तो घट स्वयं ही जन्म लिया, यह एक पक्ष हो सकता है, स्वतः वाला पक्ष। अथवा दूसरों से घट का जन्म हुआ, अथवा तृतीय पक्ष है, दोनों को मिला करके सत स्वयं और दूसरे मिल करके, माने हम देखते हैं ना कि कोई वस्तु जन्म लेता है तो उसको तो वहां पर रहना ही है, और भी पारिपार्श्विक सब चीज मिल करके तब विश्व अंकुर निकलता है। तो स्वतः परत उभयतः किससे वो कार्य उत्पन्न होता है? स्वतः। तो स्वतः हो सकता है किसी कार्य का जन्म, माने स्वयं ही कारण है, स्वयं ही कार्य है, क्यों नहीं हो सकता? स्वयं की होता तो हमेशा ही है। हाँ, स्वयं अगर कारण बनना है तो उसकी उत्पत्ति से पूर्व नियत पूर्ववर्ती होना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो जो कार्य है अभी उत्पन्न हुआ नहीं है, उसी को अपना कारण बनना है तो वो अपने जन्म से पहले उसको रहना पड़ेगा। तो ऐसा तो परिस्थिति कभी होती हो ही नहीं सकती है। तो स्वतः जन्म लिया, ये बात तो बिल्कुल गड़बड़ है। घट का जन्म स्वतः नहीं, कहा कि नहीं महाराज परतः मिट्टी से हुआ। तो परतः दुनिया में सारे वस्तु उस घट से, उस घट को छोड़ दे, अन्य सारे घड़े और अन्य सारे पदार्थ सब परतः है।
पर से अगर जन्म होता तो कहीं से भी हो जाए, परत ही है ना, आपने बताया ना कि दूसरों से होगा, तो दूसरे से हो जाए। दूसरे से कोई जन्म होता हुआ किसी ने कभी देखा? मैंने प्रश्न उठा रहे कि मिट्टी जो है वो घड़ाई है कि घट से दूसरा है, ठीक है ना? तो परतः जन्म भी दिखाई तो नहीं पड़ता है। इसमें नायकों ने कहा कि जिसमें जिसकी शक्ति है, योग्यता है, वही ना करेगा, सारा पर थोड़ा ही होगा। तो किसमें किसकी शक्ति है ये निर्धारण कौन करेगा? माने वही घट उत्पन्न हुआ देख करके ना बोलते हो कि मिट्टी में शक्ति है। दूसरी बात, मिट्टी अगर परत है तो मिट्टी को थोड़ा अलग करके दिखा दो ना। माने परत है ना, घट अलग पदार्थ मिट्टी अलग पदार्थ है ना, तो दोनों को निकाल करके भाई दिखा देना चाहिए। ये रही घट, ये मिट्टी है। अब एक क्या मतलब है कि पहले खाली मिट्टी रहता है, घट नहीं रहता है, और बाद में फिर घट ही दिखता है, मिट्टी नहीं दिखती है। तो कैसे एक ही वस्तु अगर है तो कार्य कारण भाव कैसे बनाते हो? ध्यान में आई बात ना? और एक बात और ध्यान में आई थी अभी, स्वतो वा परतो वापि न किंचित वस्तु जायते। तो स्वतः परत दोनों विकल्प चला गया तो उभयत तो हो ही नहीं सकता कि ये थोड़ा हो ये थोड़ा हो, ये थोड़ा। इसलिए किसी भी कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति, ये जो है सुविचार करके रखा। और कार्य के स्वरूप पर भी विचार करो, जो पहले बताया कि सत की उत्पत्ति होती है असत की कि सदसत की। तो सत की नहीं हो सकती वो है, असत की नहीं हो सकती क्योंकि नहीं है, सदसत कोई वस्तु होता नहीं है। अच्छा, हम लोगों के दिमाग में है कि सदसत अनिर्वचनीय की उत्पत्ति है ना, हाँ ना, सारे जगत की। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई सत की नहीं, असत की नहीं, सदसत की नहीं, इसलिए जो वस्तु उत्पन्न हुआ सदसद्भ्याम अनिर्वाच्यम। तो गौड़पादाचार्य जी कहेंगे कि भाई सत और असत से विलक्षण की उत्पत्ति हुई ऐसा कहना और किसी की उत्पत्ति नहीं हुई कहना एक ही बात बन जाता है। क्या मतलब हुआ उसका? सत और असत से विलक्षण क्या चीज है? ये तो आप किसी तरह एक व्यवस्था बैठाने के काम कर रहे हैं। तो इसलिए सदसत सदसत वापि न किंचित वस्तु जायते। तो ये जो वस्तुवादी लोग हैं उनका खंडन हुआ। वस्तुवाद और वस्तुवाद में आपस में टकरा करके कार्य कारण भाव का निरसन हुआ। आगे वस्तुवाद और विज्ञानवाद को सामने रख रहे हैं। विज्ञानवाद है जो मानते हैं कि कोई ऐसा सचमुच बाहर कोई पदार्थ नहीं है, खाली उसका विज्ञान है। तो उसमें कहते हैं विज्ञानवाद के तर्कों को पहले रखते हैं और वस्तुवाद का खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुवाद के खंडन इसलिए हो जाता है, निमित्तस्य अनिमित्तत्वम इष्यते भूत दर्शनात्। ये 25वीं शायद है, हाँ 25वीं। मान लीजिए कि आप मानते हो, वस्तुवादी मानता है मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ और इसलिए हमको मिट्टी में घड़ा दिखता है। विज्ञानवादी कहता है कि क्या मिट्टी में ऐसा कोई वस्तु मिलता है देखने से ठीक से? भूत दर्शन अगर करेंगे
यथार्थ को कपड़े में आप पहले धागा देखोगे और अच्छी तरह देखोगे तो धागा ही धागा। जब धागा देखना शुरू करते हैं तो कपड़ा होता है क्या? कोई धागा ही तो आतान वितान में विद्यमान है, तो कोई भिन्न पदार्थ तो दिखता नहीं है। तो जो घड़ा या जो पट नहीं है धागा, वो घट आलंबन बन रहा है। अयम घट इस विज्ञान का, यह घड़ा है, ये मिट्टी है ऐसा तो नहीं बोल रहे हो ना, ये घड़ा है, मिट्टी से अलग है बता रहे हो। अब जब परीक्षण करते हैं और हमने उसमें वो वजन वगैरह सब जो तर्क दिया, मिट्टी से अतिरिक्त कोई वस्तु, हाँ, तो वो सब अगर इकट्ठा कर लो तो ये ही मानना पड़ेगा कि ये भ्रांति है, वस्तु नहीं है, खाली उसका भ्रम है, ज्ञान है, ये विज्ञानवाद है। ठीक है ना? तो विज्ञानवाद को मजबूत करने के बाद इस विज्ञानवाद का भी खंडन करते हैं कि महाराज ये बात तो ठीक है, आपने कहा, मान लिया। हालांकि हम लोग पूरी तरह विज्ञानवादी नहीं है, माने क्षणिक विज्ञानवादी नहीं है। हमारे यहाँ वस्तु की अज्ञात सत्ता हम मानते हैं। ठीक है ना? घट देखने से तब उस समय घट उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, अज्ञात, हाँ, पहले से घट है, उसका हम डिस्कवर करते, आविष्कार करते हैं, ऐसा मानते हैं। तो माने जैसा विज्ञान की सत्ता जितनी है उतनी ही घट की सत्ता है, घट और विज्ञान, क्योंकि प्रमाण से अब भीतर जाएंगे तो फिर विज्ञान भी नहीं रहेगा। तो विज्ञानवादी के लिए कहते हैं कि जो कुछ दृश्य है, चित्त से जो कुछ दिखा जाता है, आपके मत में बिना दृश्य का खाली चित्त मात्र है, दृश्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात ठीक है, हमने मान लिया। तो विज्ञान में जो घट भास रहा है वो घट नहीं है, लेकिन भास सकता है। जो नहीं है वो भास सकता है, यही विज्ञान की महिमा है। माने विज्ञान तत्त रूप में भास सकता है, वस्तुतः होने की जरूरत नहीं। तो विज्ञान को जो आप क्षणिक बताते हैं, विज्ञान की धारा मानते हैं, विज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, दूसरा विज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तीसरा उत्पन्न होता है। तो ये जो विज्ञान का जन्म है, नाश है, परस्पर भेद है, ये भी तो भासी तो रहा है, अनुभव में तो आ रहा है। तो ये भी नहीं हुए आपके ही युक्ति से, ये भी बिना हुए भास सकता है। तो हकीकत में विज्ञान का जन्म हुआ और नाश हुआ, ये जो जन्म और नाश का जो दृश्यता है, ये इतना हिस्सा सचमुच होता है और घट नहीं होता है, ये तो अपने ही तर्क का खिलाफ हुआ। ध्यान में आ गई? तो तस्मात् न जायते चित्तम चित्त दृश्यम न जायते, ये 28वीं कारिका में ये बात आई। न तो चित्त माने विज्ञान, चित्त माने विज्ञान, और नहीं विज्ञान के दृश्य उत्पन्न होता है। अर्थात वो जो का जायते, तो विज्ञानवादी ने उत्तर दिया विज्ञानम एवं जायते न तो वस्तु, उसका खंडन हो गया, विज्ञानम अपि न जायते। और इस मत में एक झंझट और है, ये जो हकीकत में जन्म मानते हैं, हकीकत में नाश मानते हैं ना, उनके यहाँ ये सब लोग जितने की चर्चा हो रही है सब अध्यात्मवादी है। वो संसार बंधन से, दुख से मुक्ति को स्वीकार करता है। तो हकीकत में संसार उत्पन्न हुआ है, हकीकत में मुक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा? संसार कब से है? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? जब ज्ञान होगा। नहीं, अनंत नहीं है ना। संसार माने मुक्ति मानते हैं ना,
तो मुक्ति तक संसार है। तो जो अनादिकाल से है वो अंत वाला आप मानते हो। अब ये तो तर्क विरुद्ध है जो आदिकाल से है। हाँ, आगे की रहना अनादिकाल से हैं तो अंत कैसे? तो जितना अंत वाला है ना वो सादी पदार्थ का ही अंत दिखता है कि नहीं। अनादि का अंत देखा आपने किसी अनादि भाव पदार्थ का? तो अनादि का अंतवान कैसे होगा? जो जन्मा ही नहीं, जो आरंभ ही नहीं हुआ, उसका कैसा अंत करोगे? तो अनादि संसार अंत वाला है ऐसा मानना पड़ेगा। और मोक्ष का जन्म हुआ आदि है और उसको मानते हो अनंत नित्य। इतने बड़े माने युक्ति के कितना युक्ति विरुद्ध बात आप करते हैं। तो कहते हैं ये जगत अनादि है लेकिन कहते हैं वो व्यवहार भूमि में अविद्या के भीतर बैठ करके, लेकिन कसो तो ये कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। तो अनादिर अंतवत्तम च संसारस्य न सिद्ध्यति अनंतता च मोक्षस्य, ये भी नहीं होगा। ये 30वीं कारिका में कहा। और 31वीं कारिका प्रसिद्ध है, उसका कल वर्णन किया था। आदावन्ते च जन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, आदि में नहीं, अंत में नहीं, तो वर्तमान में भी नहीं है। अच्छा, एक ये उदाहरण माने विज्ञान मात्र है कहने से माने वस्तु नहीं है, तो स्वप्न जैसा दृष्टांत तो सामने आता है। ये विज्ञानवादी से हमारा भेद समझ में आया। उनका विज्ञान अनेक विज्ञानों की एक संतति प्रवाह है, और हमारा विज्ञान एक विज्ञान है, उसमें जन्म मृत्यु विज्ञान का भी सब भासमानता है। तो एक अखंड अद्वितीय विज्ञान मात्र हमारा परमार्थ है ना। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना कि हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो ये जो आदि अंत वाला जो विज्ञान है, घटपट आदि विज्ञान, वो विज्ञान को हम लोग वृत्ति ज्ञान मानते हैं। और वो जिस विज्ञान की चर्चा हो रही है वो आत्मा नित्य स्वरूपभूत विज्ञान, जिस साक्षी के सामने ये विज्ञान दृश्य है। आगे बोलेंगे कि जो दृश्य है वो विज्ञान का दृश्य है, चित्त का दृश्य है, और जो चित्त है वो साक्षी का दृश्य है। तो हम थोड़े दूसरे तरह प्रकार के विज्ञान की बात करते हैं। खाली नित्य और क्षणिकता में ही अंतर नहीं है, क्वालिटी में अंतर है ना। तो ये ध्यान रखने का। तो एक ये होता है कि इसको स्वप्नवत कैसे माने महाराज, अगर विज्ञान मात्र है तो ये स्वप्न हो गया, लेकिन स्वप्न तो बाधित होता है, इसका तो बाध होता नहीं है। ये तो बड़ा सार्थक होता है, इससे हर चीज का हमारा प्रयोजन व्यवहार निष्पन्न होता है। तो वो बात चर्चा किया था। तो इसका भी स्वप्न में सप्रयोजनीयता सिद्ध नहीं होती। और समृतत्वात् 33वीं कारिका में समृतस्मिन् प्रदेशे वही भूतानाम दर्शनम को कहा। भाई अवकाश नहीं, वहां दूसरा वस्तु आएगा कैसे, है ना। सत में या कारण में कार्य नाम का एक दूसरा उसी जगह पर कहां से आएगा, अवकाश नहीं। ये बड़ा भारी जो है, जबरदस्त है। हमको तो बहुत प्रभाव डालता है ये। जब भी विचार करता हूं तो सचमुच ये कैसे हो सकता है। तो अच्छा, एक बात यहाँ कही, समय तो बहुत अतिक्रम हो ही रहा है, जो शायद यादवेंद्र जी ने सुना नहीं होगा ना। हम लोगों ने विचार किया, एक जीव का जो प्रसंग आया, कह रहे कि जो जागृत अवस्था है, ये कारिका है 36-37, 37 देख लो। ग्रहणात, हाँ वो तो 36 में यह है कि स्वप्न में जो शरीर दिखता है वो शरीर जो है मिथ्या है,
क्योंकि सत्य, तथाकथित सत्य शरीर तो बिस्तर में पड़ा है ना। तो जैसे वो स्वप्न शरीर मिथ्या, इसी स्वप्न के सारे पदार्थ मिथ्या हो गया। क्यों मिथ्या है? क्योंकि सब चित्त दृश्य है, चित्त से दिख रहा है, इसलिए मिथ्या है। तो ऐसे ही ये जागृत में ये जो शरीर है और जागृत में ये दृश्य है, ये चित्त दृश्य है कि नहीं? चित्त दृश्य है। तो जागृत कायः जागृत दृश्याच मिथ्या चित्त दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। ठीक है ना। अब उसको जो है कितना बढ़िया कहते हैं 37वीं, ग्रहणात् जागरितवत् तद्धेतु स्वप्नइष्यते तद्धेतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितमिष्यते। ग्रहणात् जागरितवत्, स्वप्न का जब ग्रहण होता है तो स्वप्न में ये स्वप्न है ऐसा नहीं लगता, वो जागृत अवस्था मालूम पड़ता है। ठीक है ना। और वहां पर बहुत सारे लोग मिल करके सब माने मित्र आदि के साथ में सम्मंत्रणा होती है, मिलना होता है, जुलना होता है, माने पूरा जगत जो है अपनी महिमा के साथ स्वप्न में विद्यमान है। एक जिज्ञासु ने हमसे पूछा भी है कि महाराज स्वप्न में क्यों नहीं मालूम पड़ता ये स्वप्न है? अरे भाई, सपने में सपना मालूम पड़ जाए तो सपना ही खत्म हो जाएगा। तो लेकिन प्रश्न सोचने की है, स्वप्न में वो जागृत क्यों मालूम पड़ता है? ठीक है ना। तो यहां तर्क दे रहा है कि इससे इतना तो पता लगता है कि इस जागृत से उसका संबंध है। जागृत को इसलिए हेतु माना जाता है स्वप्न का, चाहे जागृत वासना आदि के द्वारा वो। लेकिन यहां कह रहे हैं कि ये जो जागृत है ना, ये स्वप्न वाले, स्वप्न देखने वाले के लिए ही ये जागृत है। कैसे? बात समझ में आई? तद हेतुत्वात् तो तस्यैव, तस्यैव माने स्वप्न द्रष्टो एव सज्जागरितमिष्यते। जागृत में जब आप होते हो तब आप कहते हो कि स्वप्न मिथ्या है। तो स्वप्न के मिथ्यात्व के सापेक्ष जागृत सत्य है और जागृत के सत्यता के सापेक्ष स्वप्न, माने जब तक आप जागृत में आओ नहीं तो स्वप्न स्वप्न नहीं होगा। तो स्वप्न जिसने देखा नहीं कभी, वो जागृत को सत्य कहेगा? कह पाएगा? सत्य तो मिथ्यात्व सापेक्ष होगा। मैंने सत्य बोलोगे किसी चीज को, ये सत्य है, मिथ्या नहीं है। सत्य और मिथ्या की जो हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, अब रज्जु सत्य है ये बात कौन बोलेगा? जिसने रज्जु को कभी सांप देखा, जिसने कभी रज्जु में सर्प भ्रम हुआ नहीं, उसके लिए रज्जु सत्य है, इसका क्या मतलब है? या कोई भी भ्रम जिसको कभी हुआ नहीं और बाधित नहीं हुआ वो भ्रम, तो उसके लिए सत्य शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता। तो ये कह रहे कि ये जो हम जागृत को सच मान रहे हैं, ये सच कौन मान रहा है? स्वप्न देखा है, जिसने स्वप्न देखा। तो स्वप्न दृष्टा के लिए ये जागृत है, ध्यान देना। तो स्वप्न दृष्टा के लिए ये जागृत है। इसका मैंने विस्तार से समझाया है शब्द के उससे। तो
क्या ये जो जागृत का अनुभव हो रहा है, ये जागृत दृष्टा को हो रहा है कि स्वप्न दृष्टा को हो रहा है? सपने जिसने देखा वो जागृत को देख रहा है कि जागृत दृष्टा को ये जागृत का अनुभव हो रहा है? तो स्वप्न दृष्टा को स्वप्न का अनुभव तो हुआ, उसमें सभी पुरुषों को किसने देखा? वो कहां है? स्वप्न दृष्टा किधर है? स्वप्न में कहां है? भीतर है। स्वप्न के भीतर जो एक शरीर लेकर के दौड़ रहा है वो है? कौन है? कहां है? स्वप्न के भीतर स्वप्न दृष्टा घुसा कि नहीं घुसा? तो स्वप्न रूप जो दृश्य है वो कोई भी दृश्य स्वप्न दृष्टा, तो स्वप्न दृष्टा असल में अदृष्ट है, कहीं और है, माने स्वप्न से अलग है ना, बाहर है। ठीक है, तो अब बताओ कि ये जो जागृत दृष्टा है ये जागृत के भीतर है कि इसके बाहर रह करके देख रहा है? इसका मतलब है कि जो स्वप्न दृष्टा स्वप्न से बाहर जो चीज ने देखा वही जागृत से बाहर रह करके इस जागृत को देख रहा है। तो ये जागृत के भीतर का जो तथाकथित दृष्टा है ना, वो तो स्वप्न पुरुष जैसा एक हजारों में एक मालूम पड़ता है। तो ये सभी जो जागृत में या स्वप्न में जो सारे जीव है उसकी आत्मा के रूप में तो वही स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न से बाहर है वही तो अधिष्ठान के रूप में सहारा दे रहे थे, नहीं तो देख नहीं सकता ना। माने काल्पनिक वस्तु तो उसमें चेतना कहां से आएगी? तो चैतन्य तो उससे बाहर रह करके उसको चेतन बना रहा है। तो एक स्वप्न दृष्टा जिस तरकीब से अनेक स्वप्न पुरुषों के रूप में अपने को प्रकट करता है, ऐसे ही महाराज एक कोई दृष्टा ये असंख्य जागृत दृष्टा के रूप में प्रकट हो रहा है। तो न तो स्वप्न न जागृत, दोनों सत्य है, केवल दृष्टा जो है दृग वस्तु, क्योंकि दृश्य तो सत्य है ही नहीं है, ये तो पहले ही बता दिया ना। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा माने सूक्ष्म एक बिंदु था, इसको थोड़ा ठीक से खंगाल लीजिएगा। तो इसका अब जो है माने कार्यकारण भाव के जो खंडन है इसका समापन करते हैं। 40वीं कारिका है। नास्त सद्धेतुकम असद सदसद्धेतुकम तथा सच्च सद्धेतुकम नास्ति सद्धेतुकम असत् कुतः। कहा कि देखो सारे कार्यकारण भाव का संक्षेप में हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। असत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति होती है, ये एक। असत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति होती है, ये दूसरा। सत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति होती है, तीसरा। और सत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति होती है, चौथा। ये 4 ही हो सकता है ना सत असत में। अब बताइए आपको कौन सा अभिष्ट है? कहा कि महाराज असत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति, ये भी वेदांतियों ने माना एक प्रकार। अच्छा, वेदांतियों का सभी में कुछ ना कुछ टांग अड़ाते रहते हैं। क्यों? ब्रह्म तो असली कारण नहीं है, असली कारण है अज्ञान, तो वो तो अवस्तु है। हाँ, उस ढंग से देखो, अज्ञान असत है, माने असत माने सत्य से विलक्षण है, उससे ये असत जगत की उत्पत्ति हुई। तो
हम ऐसा कार्य कारण भाव मानेंगे। असत से असत की उत्पत्ति, कहा कि आप खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हो है नहीं, असत है, और जो उत्पन्न किया वो भी नहीं है, तो कैसा कार्य कारण भाव है? ये जब आप बोलते हैं कि अज्ञान से जगत उत्पन्न हुआ, ये बोलना और 3 काल में जगत उत्पन्न नहीं हुआ, ये बोलना एक ही बात है कि नहीं है? अच्छा, असत कारण से सत्कार्य उत्पन्न हो जाए, ये कैसे होगा? मतलब कारण नहीं है और कार्य हो गया, ये मानना, वो तो फिर कार्य कारण भाव बनेगा नहीं, ठीक है ना? अच्छा, सत्कार्य कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति हो जाए, सत से सत ही होना है ना, और तो कुछ नहीं होना है। अच्छा, दूसरी बात भी है कि सत घट से दूसरे सत घट की उत्पत्ति होती है, सत से सत की उत्पत्ति, सत से सत की उत्पत्ति में भी कोई निदर्शन नहीं है। अगर कहो कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, तो वो तो भिन्न सत है क्या? एक ही सत है, भिन्न भी नहीं बन रहा, अभिन्न भी नहीं बन रहा, तो इस पीछे खंडन करके आए। तो सत से सत की उत्पत्ति होती है, यही बात नहीं ठीक लगता है। तो सत से असत की उत्पत्ति होती है भाई, इसका मतलब सत है और कोई उत्पत्ति हुई। इसलिए किसी भी प्रकार से विचार कर लीजिए, कार्य कारण भाव आप बना नहीं सकते, न बन सकता है। तो इसलिए परमार्थ क्या है? 45वीं कारिका देख लो। जात्याभासम चलाभासम वस्त्वाभासम तथैव च अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शांतमद्वयम्। देखो, विज्ञान, अद्वय विज्ञान जो शांत है, वही अलाप शांति अभी दृष्टांत आ रहा है, ऐसा शांत अद्वैत जो विज्ञान है, वो विज्ञान है अज, अचल और अवस्तु। अवस्तु माने द्रव्य गुणादि भाव, उसमें संसार की जो वस्तु है जैसा है ऐसा नहीं है। उसमें जात्याभासम, जन्म का आभास दिखता है। चलाभासम, भाष्यकार लिखते हैं कि देवदत्त जायते, देवदत्त जन्म लिया, फिर देवदत्त चलती, बच्चा जैसे बड़ा होता है चलने लग जाता है, और देवदत्त गौरह दीर्घ इत्यादि द्रव्य का माने गुण वाला, ऐसा। तो ये सब आभास से एक विज्ञान में, ठीक है ना? माने विज्ञान अतिरिक्त सब कुछ भी बताओगे वो आभासिक ही होगा। इस प्रकार से ये शांत हो गया। तो महाराज इसके लिए दृष्टांत है 47वें में ऋजु वक्रादि, जो ग्राह्य ग्रहण भाव है ना, माने वस्तु और वस्तु का विज्ञान, ये जो ज्ञान और ज्ञेय के जो द्वैतता है, ये अलात के घुमाने से स्पंदमान जैसा है वैसा ही है। न तो मूल विज्ञान से वो निकलते हैं, न ही स्पंदन माने अविद्या स्पंदन बंद होने पर वो मूल विज्ञान में प्रवेश कर जाता है, न ही अन्य कहीं से आया हुआ है, न अन्य कहीं चला जाता है। ये विशुद्ध आभास मात्र है। इसके उत्पत्ति और निर्गम की ये सब विचार करना, ये आभासपने को न समझना। बात समझ में आई? तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इससे हमारा पूरा मोक्ष तो हुआ नहीं। बोले समझ में इसलिए नहीं आ गई, आप आग्रह रखते हैं। यावद हेतु फलावेश, ये जो है कितने नंबर का है? 56, 55, 56 एक ही भाषा में है। यावद हेतु फलावेश
संसारस्तावदायतः क्षीणे हेतु फलावेशे संसारं न प्रपद्यते। जब तक आप कार्यकारण भाव की कल्पना में आस्था रहेगी, हेतु और फल का आवेश, भ्रम मतलब आप जब तक अपने को कर्ता मानेंगे और धर्म अधर्म आदि का मैं करता हूँ और धर्म आदि से शरीर आदि फल उत्पन्न होता है, इस प्रकार से कि मैं करता हूँ ऐसा करके ऐसा कर दूंगा, ये आवेश माने भ्रांति जब तक रहेगा तब तक ये संसार रहेगा। संसारस्तावदायतः क्षीणे हेतु फलावेश, जिस दिन आपका हेतु फल का भ्रम टूटेगा तो संसारम न प्रपद्यते। तो ये सब नहीं है। क्यों दिखता है, बोले क्यों दिखता है, वो तो फिर उसी को माया कहा जाता है। कहा फिर माया है कि नहीं, बोले साच माया न विद्यते। माया भाष्यकार लिखते हैं कि अविद्यमानस्य आख्या, जो नहीं है उसको दिखता है, उसका नाम माया है। है ना। तो इस प्रकार से एक प्रसंग और लाते हैं, स्वप्न दृष्टांत से शुरू करते हैं, जागृत में घटाते। स्वप्न देख रहे थे और सारे दिशाओं में घूम घूम करके देखा कि इधर ये काम चल रहा है, गंगा जी में लोग नहा रहे हैं, उधर भंडारा चल रहा है, ऐसा सब घूम घूम करके सब देखा। तो जो दृश्य है और वहां जो जितने जीवों को देखा, वो सब जिस चित्त के द्वारा माने जिस विज्ञान के द्वारा ये देखा जा रहा है, माने उनका विज्ञान से अतिरिक्त तो वो सारे जीव तो है नहीं, और वो विज्ञान भी विज्ञाता के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं। ऐसे ही ये जो जागृत की स्थिति है उसका अनुभूति है, ये भी तो ऐसे ही है। घूम घूम करके देखते हैं, ये है वो है, ये सब जो है विज्ञान में ही आसमान है, और विज्ञान जो है दृष्टा से भिन्न नहीं है। केवल एक अखंड अद्वितीय दृष्टा अविद्या या माया के स्पंदन से वो विज्ञान और विज्ञेय रूप में भी प्रकट हो जाता है, दिखाई पड़ता है। इसलिए सारा दृश्य प्रपंच और उसका ज्ञान दृष्टा में अध्यस्त है, दृष्टा में अध्यस्त है। तो इसलिए अभूताविनिवेशोस्ति द्वयम तत्र न विद्यते 79। जो नहीं है उसका खाली अभिनिवेश है। अभूताविनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते, जो नहीं है उसका अभिनिवेश से आप उस प्रकार की क्रिया मानव की करने लग जाते हो। तद अनुरूपे प्रवर्तते। और वस्तु भावम स्वबुद्धैव, जब द्वैत वस्तु का अभाव जान जाते हैं तो उस विज्ञान की जो निस्संगता है, माने एक अखंड विज्ञान है, उसमें कोई दूसरा चीज निस्संगम विनिवर्तते, यही मुक्ति हो गई। तो उस समय कैसा अनुभव होता है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम, है ना। ऐसा तो कहा कि इस एक अखंड अद्वितीय विज्ञान में दुख का अनुभव क्यों है? कहा कि सुखम आवृत्य नित्य, वो तो स्वरूपभूत सुख है, उसका आवरण माया करती है और दुख को दिखाती है, क्योंकि किसी ना किसी चीज का विज्ञान से अतिरिक्त किसी का आग्रह आप में है। हाँ, क्या आग्रह होता है कि कहा कि विद्वानों में 4 प्रकार का आग्रह है, मूर्खों में तो सैकड़ों प्रकार का आग्रह है, लेकिन विद्वानों में आग्रह है
अस्ति माने विज्ञानातिरिक्त अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति, ये 4 कोटि में मानते हैं। कोई कहता है कि शरीर से भिन्न अनेक आत्माएं हैं, जैसे न्यायिक, सांख्य आदि। कोई कहते हैं कि नास्ति, चार्वाक आदि कहते हैं कि नहीं है, और जैन आदि बोलते अस्ति नास्ति। एक दृष्टि से अस्ति है शायद, दूसरे दृष्टि से क्यों नेगेटिव प्रॉपर्टीज भी होती है ना, तो अस्ति नास्ति। और शून्यवादी बोलते हैं कि भाई जो नास्ति है वो भी नास्ति, माने ना अस्ति ना नास्ति, तो नास्ति नास्ति में वो दोनों का निषेध हो जाता है। कहा कि यही 4 आग्रह विद्वानों में रह जाता है, जिसके कारण ये अद्वैत विज्ञान रूप जो भगवान है वो सदा आवृत रहते हैं। और जिसने आग्रह छोड़ दिया वो सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेते हैं, और वही सच्चा ब्राह्मण माने ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। अब 87 जो कारिका है वहां से स्वप्रक्रिया से ये परपक्ष खंडन करते हुए अपना सिद्धांत का उपसंहार किया। अब ये बोलते हैं, देखो जागृत अवस्था में वस्तु है और वस्तु की अनुभूति है, माने हम लोगों का जो अज्ञान में जो समझ है ये वस्तु है और उसकी अनुभूति दोनों है। सवस्तु सोपलम्भम च द्वयम लौकिकमिष्यते। 87 स्वप्न कैसा है? अवस्तु सोपलम्भम च शुद्धम लौकिकमिष्यते, खाली ज्ञान है वस्तुएं नहीं है। और सुषुप्ति कैसी है? अवस्तु अनुपलम्भम च लोकत्तरमिति श्रुतम स्मृतम। सुषुप्ति में अवस्तु वस्तु भी नहीं है और वस्तु का ज्ञान भी नहीं है। ये तीनों जो है ना एक अधिष्ठान चैतन्य में भास रहा है। ये खाली भासमान पदार्थम कोटि में ही ये तीनों आ रहा है। और जो इनका भान है, जो सदा विद्यमान भार रूप है, वो है तुर्य। वो तो नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम ना। तो इस प्रकार से जो हम लोग ये 3 पर ही हमारी दृष्टि है, लेकिन ये तीनों का अधिष्ठान जिसमें सारा सदा भास रहा है, एक ही अधिष्ठान में अभी ये जागृत भास रहा है। उसी अधिष्ठान में जागृत का जो है सिनारी चली जाएगी, स्वप्न की सिनारी आ जाएगी, उसी अधिष्ठान में सुषुप्ति की सीन आ जाएगी। लेकिन जिस पर्दे पर ये सब हो रहा है उसको जो देखता है वो असली विज्ञ है, वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, वो असली ब्राह्मण हो जाते हैं। तो इससे माने प्रतीत होता है कि बार बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विवेक करना चाहिए और कार्य कारण भाव का आग्रह माने द्वैताग्रह का समापन होना चाहिए, तब काम बनेगा। अब उपसंहार में क्या कह रहे? तो कहा कि महाराज देखो, एक विज्ञान को छोड़ करके और किसी का भी आग्रह बंधन कारक हो जाता है। तो बोले बंधन मानते? बोले ना ना बंधन नहीं है। तो मुक्ति होती है? बोले नहीं मुक्ति होती है। ज्ञान होता है कि नहीं? कहा कि ज्ञान भी नहीं होता है, तो सदा ही ज्ञान है। माने ये जो कुछ भी है ये अविद्या के भीतर ही कह पाओगे। तो वास्तविक स्वरूप क्या है सुनो। 98 अलब्धावरणा सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्ते इति नायकः। कभी आवरण की प्राप्ति हुई नहीं उस आत्मा में। अलब्धावरणा, आवरण जो हम कहते हैं वो अविद्या के भीतर, अविद्यास्ति
अविद्यायाम एवं सित्वा प्रकल्पते, सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं अविद्या है, ये अविद्या के भीतर बैठने वाला ही बोलता है है ना। वस्तु दृष्टा त्वविद्येयम न कथंचन युज्यते, वस्तुतः अविद्या नाम की कोई चीज है नहीं, वो जो साच माया न विद्यते, तो आवरण नहीं है महाराज। और सर्वे धर्मा स्वभाव से ही निर्मल हैं, स्वभाव शुद्ध है, माने किसी प्रकार बंधन की प्राप्ति, दुख आदि की प्राप्ति नहीं है। तो कहा कि लेकिन कम से कम ज्ञान तो नहीं है ना आदिकाल से, बोला आदिकाल से ज्ञान है, आदो बुद्धा, अनादिकाल से। यहाँ आदि माने वो अनादि समझ लेना, माने शुरू से ही, आदो बुद्धा, आदिकाल से बुद्ध है। बोला आदिकाल से बुद्ध है तो आदिकाल से मुक्ति माननी पड़ेगी, बोला आदिकाल से मुक्त है। तो इसको भाष्यकार ने वो जो प्रसिद्ध उनका पद है ना, आत्मा कैसी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, बुद्धंति इति नायका, ये जो नायक है वेदांत वेत्ता है, वो इस बात को समझते हैं कि कैसे जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसको जाना जाता है, माने व्यवहारिक दृष्टि से। परमार्थ तो यही स्वरूप है, नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वभाव जो आत्मा है। और इसी प्रकार से जो है समाप्त करते हैं कि दूरदर्शम अति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम बुद्ध्वा पदम अनानात्वम नमस्कुर्मो यथाबलम। ये बात जो हमने इसमें प्रस्तुत किया है, वेदांत का जो मूल प्रतिपाद्य है, वो दूरदर्शम, सामान्य बुद्धि के व्यक्ति इसको नहीं देख सकते। क्यों दूरदर्श है, क्योंकि वो अस्ति नास्ति ऐसा कोटि में वो आवरण कर देते हैं। ब्रह्म अस्ति ये भी ठीक नहीं है, क्यों अस्ति जब कहते हैं तो अस्तिता एक विशेषण के रूप में, धर्म के रूप में रखते हैं, वो सत स्वरूप है। इसलिए अस्तित्व उपलब्धव्यम पहले बताया, लेकिन फिर तत्व भावेन च, वो अस्तित्व स्वरूप है, उसमें अस्तित्व लगेगी नहीं, इसलिए न सत न तत् असत। इसको गीता जी में थोड़ा देख लेना तो इसमें, तो इसलिए दूरदर्शन है, क्योंकि किसी ना किसी कोटि को पकड़ करके बैठने का हमारी बुद्धि की आदत है। अतएव अति गंभीरम, माने महासमुद्र में जैसे सामान्य श्वास वाला व्यक्ति जो है सामान्य तैराक नहीं डूब सकता है, ऐसा ही एकदम घुटने वाली बात है अति गंभीरम अजम, महाराज ये तो अज है, साम्यम समता माने निर्विशेष स्वरूप है, कोई विशेष नहीं है, विशारदम माने समस्त मलवर्जित है। ऐसा जो अनानात्व पद है, अद्वैत पद है, उसको जानकर हम यथाशक्ति उसको नमन करते हैं। माने यथाशक्ति माने जो अव्यवहार्य है उसको व्यवहार के विषय मानो बना करके हम प्रणाम कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कुछ दिन अभी जो है स्वाध्याय, जो प्रातःकालीन स्वाध्याय है, मैंने अभी नया कोई ग्रंथ तत्काल शुरू नहीं कर रहे, अभी थोड़े हम अपने एक विश्राम कर ले, है ना, तो फिर देखेंगे, जब होगा शुरू तो सबको पता लग जाएगा। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य भगवन्तौ मवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।